Hello everybody, good morning. How are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So आज नया दिन है और नई सुबह है, तो आज से नया कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, काफ़ी लोग परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं रिज़ल्ट को लेके। ठीक है, तो जैसा चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, वही चीज़ें मैं आपको भी बताती हूँ। तो मैंने वही सोचा कि क्यों ना हम लोग भी, जो लोग जिन लोगों का नहीं कोई लगता आपको एग्ज़ाम है, कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो हमें लगता है कि टारगेट करने चाहिए। ठीक है, टाइम धीरे धीरे चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आने वाले मंथ्स हैं, जो एग्ज़ाम्स हैं, उन पर फोकस किया जाए। जैसे कि IPS RRB PO की बात करें, IPS PO की बात करें, SBI PO हो गया, या जितने भी ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो तो हम दे ही सकते हैं। तो वो तो सर्टेन ही है, उसमें हमें सोचना ही नहीं है कि हम इसके लिए एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। ये एग्ज़ाम्स तो हमें देने ही देने हैं। बाकी जो नोटिफिकेशंस हैं उसका तो जब होगा एग्ज़ाम, या जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम देखेंगे कि एलिजिबल हैं हम या नहीं हैं। जैसे कि अभी EPFO का आया था, तो उसमें बहुत से लोग इंक्लूडिंग मी, हम लोग एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं तो उसकी प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखनी चाहिए। ओके, सो ये एग्ज़ाम्स वही मैंने आपको लिख रखे हैं। और टाइम भी आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो अभी तो है, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस में जो गैप आप देख सकते हैं ज़्यादा नहीं है। यानी कि जब एग्ज़ाम का सीज़न स्टार्ट होगा तो हम ज़्यादा गैप नहीं देख पाएंगे प्री और मेंस में, और जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता है। तो मुझे जो लगता है, और जो एग्ज़ाम्स प्रीवियस हो चुके हैं हमारे, जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आपने उन सब चीज़ों में देखा होगा कहाँ पे क्या कमी रह जा रही है। जैसे कि मैंने अपने में लिख रखा जी एंड कॉन्ट। ठीक है, तो मेन से हम अपने एनालाइज करके चीज़ों को आगे उसी हिसाब से अपना शेड्यूल बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस सब्जेक्ट पे या किस सेक्शन में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, और मेंस जो लोग देते आए हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस भी होंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बस इन एग्ज़ाम से फोकस करना चाहिए। मैं भी करने वाली हूँ और आप सबको मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि टाइम ना वेस्ट करते हुए, किसी नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए आप इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ठीक है, ये मेरा सेकंड गिव अवे होने वाला है। ठीक है, इससे पहले मैं एक गिव अवे कर चुकी हूँ, और ये गिव अवे रहेगा एक बुक का, जिसमें 3 विनर्स रहेंगे। और ये बुक है रीजनिंग की, एस चंद पब्लिकेशन, RS अग्रवाल सर की बुक है ये। और इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि इनकी बुक कितनी अच्छी होती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छे ऑथर हैं, राइटर हैं। बुक जो इन्होंने, इनकी जो बुक है ये रीजनिंग की। ठीक है, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने इन्हीं की बुक से स्टार्ट की थी, वो कौन की थी। लेकिन तब क्या था कि तब हमें वीडियो नहीं मिलते थे, उसके वीडियो एडिशन नहीं आता था। अब जो आया है बुक का, वो अपडेटेड वर्जन आया हुआ है। यानी कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो आपकी बुक होगी उस बुक के जितने भी चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको एक QR कोड दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें मान लीजिए कोई टॉपिक है, ठीक है, उसका कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आप सोल्यूशन भी अगर पीछे दिया है, वो सोल्यूशन देख के भी आप नहीं बना पा रहे हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उस QR कोड को आप स्कैन करके चंद पब्लिकेशन की जो अकेडमी है, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। लाइक पज़ल की बात करें, कोई पज़ल आपको मेंस लेवल की नहीं समझ में आ रही है उस बुक से, तो उसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या उसकी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट्स बताएंगे कि क्या एक बेस्ट वे होना चाहिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये इसमें जो है वो बेस्ट पार्ट है बुक का, जो वीडियो लेसन दिया गया है। बाकी आपको अपडेटेड पैटर्न के सारे क्वेश्चन जो नए नए पैटर्न के आ रहे हैं वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि बुक्स हमारी अपडेटेड होती रहती हैं। ठीक है, तो ये जो नया फीचर ऐड हुआ है वो वीडियो का, वो बेस्ट है बुक का। बाकी आपको ऑथर के बारे में तो पता ही कैसी बुक्स रहती हैं, और साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक्स हो गए आपके, जो सारे चैप्टर्स भी इसमें दिए हैं जो भी रीजनिंग सेक्शन में होते हैं आपके। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो कुछ पीडीएफ्स हैं मेरे पास, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बुक को परचेज़ करने में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको बुक खरीदने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छी बुक है। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली प्रैक्टिस की है, और अब तो इसमें जो फीचर मैंने आपको बताया ऐड हुआ है वो तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, हम हमेशा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वीडियो सोल्यूशन खोजते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो कॉन्ट हो, चाहे रीजनिंग की पजल हो। ठीक है, तो अब आती है बात कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी। जो गिव अवे के विनर्स रहेंगे, और क्या बोलते हैं, हाँ, जिन्हें लेनी है तो आप ले सकते हो। बाकी जो विनर्स रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। तो ये स्क्रीन पर आप पज़ल देख सकते हैं, इस पज़ल को सॉल्व करना है, एंड जो सबसे पहले इस पज़ल को सॉल्व करेगा वही टॉप 3 रहेंगे। ठीक है, तो आप देख लेना आंसर आपको कैसे देना, कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि आप कमेंट सेक्शन में लिख सको इसे। अगर नहीं हो पाता है आपसे वहाँ, तो आप मेल भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अपनी मेल ID भी उसमें कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी, अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, हालांकि मुझे लग रहा है कि दिख रहा होगा, ठीक है, साफ साफ। ठीक है, तो उसको भी मैं कोशिश करूँगी राइट करके कमेंट सेक्शन में इंक्लूड करने की। अदरवाइज़ आई थिंक
क्लियर दिख रहा है तो इस पज़ल को आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो सबसे पहले बताएंगे वही टॉप 3 विनर्स रहेंगे। ठीक है, तो विनर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा कौन है। ठीक है, तो ये था। और बाकी जिन्हें परचेज़ करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन लें चाहे ऑनलाइन लें। ठीक है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी हैं उसमें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी आप जैसा मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी तरह आप भी इन एग्ज़ाम्स के साथ साथ जो आपको लगता है मेंस में, आप अपने स्कोर कार्ड को देख के, चाहे वो कॉन्ट हो चाहे वो रीजनिंग हो, जिसमें आपको लगता है इंप्रूवमेंट करने की नीड है, आप उसको कर सकते हो मेंस की प्रैक्टिस। और मैं मेंस पे ही फोकस करने वाली हूँ सबसे ज़्यादा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स में भी लैग कर रहे हो, अगर बिगनर की बात करें, आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है प्रीलिम्स भी आपका नहीं, थोड़ा सा कहीं भी आपको लग रहा है, तो आप साथ में लेके चलना। ठीक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों को। बट मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो मैं जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब मुझे करना है, तो मैं साथ बस मेंस की प्रैक्टिस करूँगी, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने लिख के रखा है कॉन्ट एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें, काफ़ी लोग बोलेंगे कि हाँ इतने पहले का करने की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो नहीं होती है, बट क्या होता है कभी कभी एग्ज़ाम में बहुत पीछे का पूछ लेते हैं। एंड थोड़ा मुझे जनरल अवेयरनेस में चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके भी देखना है कि किस वे से पढ़ा जाए जो हमें बहुत अच्छे से याद रहे, हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट करे हमारे एग्ज़ाम्स में। क्योंकि क्या होता है, कुछ क्या बोलते हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शंस में हमें समझ नहीं आता इसका आंसर क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये पर्सनली मेरे साथ होता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ये पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं, रिवीजन भी होता है, डेली मैं करती भी हूँ करंट अफेयर्स, उसके बाद वीकली भी रिवीजन रहता है, मंथली मैराथन क्लासेस भी करने के बावजूद भी अगर वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो पा रहे, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ लैग कर रहा है। तो उस वे को मुझे जानना, मैं हर तरीके से करके देखूंगी कि जनरल अवेयरनेस को कैसे बेस्ट वे से किया जाए, जो मुझे सही लगेगा फिर मैं उसे आगे कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन भी ट्राई करके देखूंगी। हालांकि मैं करती थी पहले, लेकिन फिर उसके बाद काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होने लगी हमें टेलीग्राम पे, पीडीएफ्स वगैरह, चाहे वो एमसीक्यूज़ फॉर्म में हो, चाहे वो हमारा मंथली कलेक्शन हो, इस तरीके से। तो मैंने बंद कर दिया वो क्या बोलते हैं ऑफलाइन जो पीडीएफ निकालना होता है। फेस क्लाउड की मैं पढ़ती थी पहले। ठीक है, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा जनरल अवेयरनेस को कैसे बेस्ट वे में किया जा सकता है। ठीक है, बाकी कॉन्ट में जो क्वेश्चन, जैसा कि हमने आईपीएस पीओ मेंस का लेवल देखा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो भी मुझे अपना लगता है कि कुछ अर्थमेटिक का कोई टॉपिक मेरा वीक है, कुछ बेसिक्स मुझे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, तो वो मैं करूँगी। ठीक है, बाकी रीजनिंग में मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं कर ले जाऊँगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की नीड होती है। ठीक है, पजल है हमारी, या मशीन पुट हो गया, मेंस लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो वही रहता है, वहीं पे हम स्टक हो सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मेरे क्लियर है, मुझे रीजनिंग से कोई मतलब वो नहीं है डाउट एंड इफ एंड बट। और इंग्लिश सेक्शन भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा है। एक टाइम था जब नहीं अच्छा था, बट वो भी मेरा बहुत अच्छा चला था। मुझे इन दोनों सब्जेक्ट में मुझे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। कभी हुआ बोर, मुझे फील हुआ, तो मैं ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करूँगी दोनों की। ठीक, क्योंकि रीजनिंग से मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कहीं से भी मुझे इसके कोई क्वेश्चंस दिख जाते हैं, कोई पजल दिख गई या कुछ भी, तो मैं तुरंत बनाने बैठ जाती हूँ। ठीक है, तो रीजनिंग के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन है। तो वही चीज़ मुझे कॉन्ट में भी बिल्डअप करनी है कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिखे तो बस मुझे बनाना है। जब तक वो बन ना जाए तो मुझे चैन नहीं पड़ना चाहिए। ये चीज़ मेरे साथ रीजनिंग में होती है, इंग्लिश में होती है, वो कॉन्ट में नहीं आ रही, क्योंकि एक फियर हो जाता है ना कि हाँ ये सब्जेक्ट हमें नहीं आ रहा है। मैं कर ले जाती हूँ, क्योंकि मेंस एक टाइम ऐसा था, मेंस लेवल की जब मैं मॉक देती थी तो उनकी जो डीआई होती थी मैं बहुत डरती थी। लेकिन अब मैं बनाती हूँ, और मैंने किया है, मुझे पता है कि जो मेंस में मैंने कब मेरा लेवल क्या था, ठीक है, और आज मेरा क्या है, वो मैं समझ पा रही हूँ। काफ़ी लोग बोलेंगे कि काफ़ी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो मैं इतने टाइम से एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेंस लेवल के, मेंस के मैंने एग्ज़ाम्स दिए। आई नो कि मुझे कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं है, और कहाँ मैं किस में लैग कर रही थी, किस में नहीं। और जो हमें पता है एग्जाम में से आरआरबी पीओ की बात करें तो उसमें टाइम का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसमें कंपोजिट टाइम आपको 120 मिनट का दिया है, तो उसको आपको मैनेज करना है। और दूसरा वही बात करें अगर आईपीएस पीओ और एसपीआई पीओ की, तो उसमें आप सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस को आपको देखना है, क्योंकि उसमें टाइम आपको प्रॉपर मिलता है। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन गलत सेलेक्ट कर लिया तो वो टाइम आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कहाँ चला गया। लाइक रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो उसमें आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत टाइम देखा जाए तो 1 घंटे का टाइम बहुत होता है रीजनिंग सेक्शन को करने के लिए। आराम से हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी बिगनर से ऐसे बोलें। लेकिन जब हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे होते तो कभी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा
लेवल अप था, ठीक है, मॉडरेट लेवल का आ गया, टफ लेवल का आ गया, तो हमसे 10 क्वेश्चन भी नहीं बन पाए, ठीक है। 1 घंटे में 10 क्वेश्चन ना बन पाना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हमारा नहीं सही हो पाता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। तो वही चीज़ें हैं कि हमें आरआरबी पीओ में टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, और आईपीएस पीओ में और एसबीआई पीओ में हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ जो उनको लगता है ऐसा। बाकी जो एग्जाम्स देते हैं, जैसे मैं देती आ रही हूँ, आप लोगों से बहुत से लोग मीन्स देते आ रहे होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो हमें देखना है कैसे करना है उसे दूर, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इंप्रूव हो ही जाएंगी चीज़ें। तो वही बस मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने वाली हूँ कौन सेक्शन पे, और जनरल अवेयरनेस को करने का तरीका कैसे मुझे चीज़ें वाकफ होंगी और लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या करने वाले हो, कैसे प्रिपेयर करने वाले हो। अगर आप लोगों को भी कुछ बताना हो कमेंट सेक्शन तो आप बता सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के बारे में हो गया, या क्वांट है, रीजनिंग है, जो भी चीज़ें आप करने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हो। बाकी जो लोग गिव में पार्टिसिपेट करें, हालांकि सभी को करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अपना आंसर्स देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी।